बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ अच्छी खबरें लेके आया हूं क्योंकि आपको मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग नहीं हैं, इमरान खान नाकाम हो गए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक और कुछ जो वो ऐवान है जहां पे फैसले होते हैं वहां पे इमरान खान बड़ी कामयाबी के साथ अपने झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इमरान खान एक और मामले में सुरखरू हो गए हैं। मैं सफर के दौरान आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा हूं, चूंकि ये फर्ज है मेरा। मैं आपको सबसे पहले, चूंकि देखें, जो भी चीज हो, इमरान खान की जो भी कामयाबी हो, जब तक उसके ऊपर अदालत की मोहर ना लगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो पायदार कामयाबी नहीं है। अवाम इमरान खान को हर सूरत जितवा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान को कुरम के अंदर लोगों ने जितवा दिया, ये बात मालूम होने के बावजूद कि इमरान खान जो है वो कौमी असम्बली का हल्फ नहीं लेंगे, ये बात जानने के बावजूद कि मुल्क की तारीख में पहली बार रियासत की सतह के ऊपर इमरान खान को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। आपको एक और खबर ले लीजिए, फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई जो डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की जानिब से की गई। जाहिर बात है एक बहुत गैर मामूली ये मामला था और पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड इमरान खान को हासिल है कि उनके नैरेटिव के तोड़ के लिए रियासत इस सतह पे खुद खुल के आई है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। तारिक मतीन साहब के मुताबिक एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब ये मौजूदा जो ओहदेदार हैं उनकी जानिब से नहीं होगी, ये रिटायर होने वाले जो एक साबिक ओहदेदार हैं जिनको जोड़ा जाता है इमरान खान के साथ, शायद जिनको कहा जाता है कि 11 अक्टूबर का इस्तीफा, 11 अक्टूबर का जो जलसा लाहौर वाला था, वो जलसा 2011 वाला, उन्होंने कहा जी वो कोई बहुत जो शुजात की दास्तानें रकम करने वाली शख्सियत है उनकी जानिब से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तय नहीं हुई, उनको मनाया जा रहा है। उनके मुताबिक अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो आपको मजीद, लेकिन उसके बावजूद कौम इमरान खान को वोट दे रही है, जिसका कुलम के अंदर आपने रिजल्ट देख लिया। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला मैटर करता है, वो इमरान खान को अहल करें ना अहल करें। अब बेशक फंडिंग केस में भी ना अहल कर दें, किसी और में भी कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको जो खुशखबरी पहली सुनाना चाहता हूं, एक तो इमरान खान की आज 2 केसेस के अंदर जमानत हो गई है। एक, आप जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकदमा इस हुकूमत ने दर्ज कर रखा है, 9 नवंबर तक उसके अंदर इमरान खान की जमानत हो गई है, तोशी हो गई है। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर भी 10 नवंबर तक इनका केस ये था, इनका ख्याल ये था हम ऐसी हरकत करेंगे और इमरान खान इस्लामाबाद जाएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो ये यहां पे भी नाकाम हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको एक और जो अहम मामला बताना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम मामले की समाअत थी और वहां पे जो तोशा खाना के अंदर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदालत से रुजू किया था और उनसे ये कहा था कि आप जो हैं इस फैसले को मुअत्तल कर दें। आखिरी समाअत के ऊपर चूंकि फैसला ही नहीं आया था तो अदालत ने कहा कि जब फैसला आया ही नहीं है तो हम उस फैसले को कैसे मुअत्तल कर दें। जिसके बाद आज अदालत ने इमरान खान की बात मान ली। कैसे? इमरान खान की बात ऐसे मान ली, उन्होंने कहा कि देखें, आप उस सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसका मतलब यह है आपने डिस्क्वालीफाई करके जहां पे इलेक्शन के ऊपर सीट करवानी थी, अगर उस पर इलेक्शन हो भी जाए तो ये इमरान खान के खुद हक में है, क्योंकि इमरान खान मियां वाली का क्राउड जलसा आपने देख लिया, इमरान खान वहां से भी जीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन को लगाम डालने के लिए हुकूमत ने मियां वाली की सीट को जो इन्होंने खाली करार दी है उसके ऊपर इलेक्शन करवाने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया। जिसका मतलब यह है कि अदालत उस सीट को खाली तस्वुर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही एक और काम भी किया है, फैसला मुअत्तल नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने सदा की थी कि आप इस फैसले को मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें, जिस पे अदालत ने कहा नहीं, फिलहाल हम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर देते हैं और फ्रीकैन को सुनने के बाद जो है वो हम इस बारे में बाकी फैसला कर लेंगे। अब अदालत सुने, अमली तौर पर तो इमरान खान की नाअहली कल की कुरम के लोगों ने खत्म कर दिया। देखें, इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन है, हुकूमत है, ये मिलके इमरान खान को नाअहल करते हैं और अवाम इमरान खान को अहल करते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने आज सिर्फ एक सवाल किया। उनका देखे, पिछले 6 महीने से मैं मुल्क के अंदर एक इनकलाब देख रहा हूं, अब फैसला यह करना है कि इस इनकलाब को बैलेट बॉक्स के जरिए आपने आने देना है या फिर आपने दूसरे तरीके से, जारी बात है फिर वो खून वाला मामला है जिसको खूनी इनकलाब कहते हैं। और इसके ऊपर ये शहबाज शरीफ खुद बहुत बार कह चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आएगा, जिसका मतलब इमरान खान बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि लोगों को फैसला करने दो, इलेक्शन करवाओ, अदरवाइज फिर दूसरी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। और खौफ का आलम यह है कि शहबाज शरीफ ने 1-2 दिन पहले यूट्यूबर से मुलाकात की, हमारे दोस्त हैं, उनसे मिलना चाहिए। अब बहुत सारे नामालूम लोग हैं, वो सारे लोग रजी दादा
और बहुत सारे लोग वजाहत मसूद जैसे जो मुकदमा लड़ते हैं नून लीग का, कहने को बड़े लिबरल हैं, कहने को बड़े वो लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन अंदर से पक्के नून लीगी हैं, उन सबसे मुलाकात हुई। और कल आपने पीटीवी के ऊपर तमाम चैनल्स के ऊपर सुना कि जनाब अली के जनाब क्या उसको कहते हैं, उन्होंने गुफ्तगू की, तसल्ली नहीं हुई। आज 4 बजे फिर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया और बताया गया शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जारी बात है वो इमरान खान के हवाले से सारा कुछ होगा, आपने सारी बातें करनी है, लेकिन अवाम आपकी बात नहीं सुन रही, आप जो मर्जी कर लें। अब अंदाजा करें कि इमरान खान का खौफ क्या है कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई जिसमें तमाम पार्टियों को शामिल किया, जिसमें कमर जमान कायरा को, असद महमूद को, ANP से लोगों को शामिल किया, MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी को शामिल किया। अभी तक उस मुज़ाकराती कमेटी का एक इजलास भी नहीं हो सका, यानी इनको खुद नहीं पता करना क्या है। और फिर इमरान खान तो देखे केस लड़ेंगे। इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि जो इस मुल्क के अंदर शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। अब आज जो इब्तदाई एक अच्छी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बार बार इस्तदा कर रहे हैं इमरान खान, आजम सवाती, तो अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेनेटर शहजाद वसीम साहब हैं, तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं वहां पे सेनेट के अंदर, उनकी डीजी ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है, चूंकि उनको बुलाया गया था। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने भी, देखिए आजम सवाती जो भी नाम ले रहे हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इमरान खान यही कह रहे हैं कि एक की शिकायत की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जनरल बाजवा ने उनको हटा दिया। इस तरह हम भी 2 लोगों की शिकायत करें तो आप उनको हटा दें, ये पॉलिटिकल उनकी डिमांड है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अदालत ने बिल आखिर इस मामले को टेकअप कर लिया है और यह मामला अब उस तरफ जाएगा ही जाएगा, इसका कोई ना कोई हल निकलना। उसकी वजह क्या है, आप एक वक्त में सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते, आपको तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको जलसे जुलूसों में, लॉन्ग मार्च में, रैलीज में आपसे सवाल करेंगे और फिर आपके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। अब जरा सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये जो हुकूमत कहती है कि लोग ही नहीं है, ये जो कहते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च ठुस हो गया, कुछ में लोग नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इन्होंने कहा जी तौहीन अदालत हुई है, इसके ऊपर आप समाअत करें। सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं सुनी, इन्होंने एक और दरखास्त दायर की और कहा जरा जल्दी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। इमरान खान से इन्होंने कहा जी इनको नोटिस दे दें तौहीन अदालत का। अदालत का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, या अफरीदी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर उनको नोटिस दे दिया। आज अदालत ने पूछा, खान साहब आप ये बताएं कि क्या आपने जो यकीन दहानी करवाई थी कि आप उसमें नहीं जाएंगे रेड जोन में, आप मखसूस मकाम के ऊपर जो है एहतजाज करेंगे। खान साहब ने आज क्या शानदार इनके साथ, चूंकि ये सियासत कर रहे हैं और अदालत को उस मामले के अंदर लेके आ रहे हैं, तो इमरान खान ने भी इनके साथ सियासत की। इमरान खान ने किसी भी किस्म की यकीन दहानी से ला इल्मी का इजहार कर दिया, यानी उन्होंने अदालत को कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई नहीं थी, अगर करवाई गई है तो मेरे नॉलेज में नहीं, यानी बात सारी उन्होंने वकीलों के ऊपर डाली। जिसके बाद उन्होंने अदालत से ये कहा है कि मुझे आप 3 नवंबर तक की मोहलत दे दे, मैं 3 नवंबर को अपना जवाब जमा करवाऊंगा। जिसका मतलब यह है कि राना सनाउल, अगर अदालत कहती है जी ठीक है 3 नवंबर तक आप जमा कराएं, तो इसका मतलब है लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने तक इमरान खान को कोई मसला नहीं है और राना सनाउल्लाह की ये चाल भी नाकाम होगी। अब आगे सुनिए, तहरीक इंसाफ ने, उनको अंदाजा है कि उन्होंने जाना है, हर सूरत जाना है, उन्होंने DC इस्लामाबाद को जनाब धरने और लॉन्ग मार्च की दरखास्त दे दी है और वो अभी तक हिचकिचा रहे हैं ये जवाब जमा करवाने के हवाले से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग मार्च आज कामोकी से शुरू हुआ और इमरान खान जो है वो वहां पे, आप जानते हैं कि सदफ नईम के घर गए, उन्होंने वहां पे ताजियत की और उससे पहले रात को जनाजे के अंदर भी सब लोग शरीक थे, जिसमें असद उमर साहब जो हैं वो सुबह सफ्तान खान के साथ गए फवाद चौरी और वहां पे उन्होंने उनकी वालदा के साथ ताजियत की। तो उसके बाद अभी कामोकी में जब शुरू हुआ तो वहां पे पुलिस ने कुछ सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया, जो जारी बात है काबिल कबूल नहीं है। अभी कल ही तो एक सहाफी की जान गई है कवर करते हुए, फिर अरशद नईम वाला, अरशद शरीफ साहब वाला दुख हमारा काम नहीं हुआ। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने SHO कामोकी सिटी को मुअत्तल कर दिया है, नोटिस लिया है, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा किया खान साहब ने, आप सुबह सवेरे सदफ नईम के घर चले गए, अच्छा मैसेज गया, अब उनका कवर कर रही थी बेचारी। लेकिन आप अंदाजा करें कि इन सहाफियों के साथ, बेचारों के साथ कितना दुख और कितनी तकलीफ में काम करते हैं और उसके बावजूद लोगों की गालियां करते हैं। और उसके बाद जो नून लीग ने इसके ऊपर सियासत और गंद करने की कोशिश की है वो भी बहुत काबिल मज़म्मत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।